हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आनंद तिवारी आप सभी लोगों का गुरु क्लासेस के यूट्यूब चैनल यानी कि उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है थोड़ा हटके है तो क्लास 11th के बच्चों के लिए, लेकिन थोड़ा टॉपिक आज हटके है। कहने का मतलब ये है कि आज हम चैप्टर ना पढ़ के कुछ और पढ़ना शुरू करते हैं, मतलब कुछ और जानने का प्रयास करते हैं। वैसे तो चैप्टर हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन चैप्टर शुरू करने के पहले कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत कम लोग बताते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसे कोई नहीं बताता, हाँ, लेकिन बहुत कम टीचर जो अच्छे टीचर होते हैं वो इसकी चर्चा करते हैं। जो बच्चों के दिमाग में हमेशा प्रश्न आते हैं कि सर कब पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी किताब नहीं पढ़नी, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जो कि दिमाग में बच्चों के आते रहते हैं। तो आज उन सभी सवालों का हम जवाब भी देंगे और साथ ही साथ ये देखेंगे कि क्लास 11th में पढ़ाई कैसे की जाए जिससे हम सक्सेस को आसानी से पा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं उन बुक्स के बारे में कि कम से कम आपके पास कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए जिससे आप 11th की पढ़ाई को काफ़ी अच्छे से शुरू कर सकते हो। कम से कम कौन सी किताबें आपके पास होनी चाहिए। तो आप देख पा रहे हो बोर्ड पे मैंने बुक के कुछ नाम लिख के रखे हुए हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बुक्स करके मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट बुक्स, मतलब कौन कौन सी किताबें हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। शुरुआत करते हैं पहली किताब। आप सभी लोग जानते हो, कोई भी होगा यही बताएगा NCERT की किताबें जो कि सबके पास होनी चाहिए। NCERT को बेसिकली हम टेक्स्ट बुक भी कहते हैं क्योंकि वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, NCERT की टेक्स्ट बुक। फिर बात करते हैं रेफरेंस बुक की, यानी कि अगर आप चाहते हो NCERT के अलावा कुछ और भी पढ़ना तो आप देखो, आप चाहे तो SL अरोड़ा पढ़ सकते हो, आप चाहे तो दिनेश पब्लिकेशन की बुक पढ़ सकते हो, आप चाहो तो प्रदीप पब्लिकेशन की बुक पढ़ सकते हो। इन तीनों में से आप कोई भी किताब लेके पढ़ सकते हो, या और भी किताबें आती है, कुमार मित्तल की आती है, ABC पब्लिकेशन की आती है, लेकिन उन सबों में मुझको ये तीनों बेटर लगती हैं, इसलिए मैंने बताया। आप चाहो तो वो भी देख सकते हो, लेकिन आप जब पढ़ोगे तो आप खुद कहोगे कि ये तीनों किताबें काफ़ी बेटर हैं। तो इन सब में आप चाहोगे तो आप SL अरोड़ा फर्स्ट नंबर पे लिख सकते हो, ये फर्स्ट पे आएगा। प्रदीप वाली आपकी सेकंड पे आती है और दिनेश वाली आपकी थर्ड नंबर पे आती है। आप चाहो तो इन तीनों में से कोई भी एक ले सकते हो जो आपको इजीली अवेलेबल आपके आसपास के मार्केट में मिल जाए। बात करते तीसरी किताब की, जो कि अपने आप में सबसे फेमस किताब है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय डॉक्टर C वर्मा। कानपुर IIT फिजिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रह चुके, रिटायर्ड हो चुके, लेकिन अभी भी इनकी किताबें बिल्कुल फिजिक्स के लिए समझिए भगवान है। इसे पढ़े बिना कोई भी बड़े बड़े एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकता है, इसलिए ये किताब ऑलमोस्ट सभी बच्चों के पास होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय डॉक्टर HC वर्मा। बात करते हैं चौथी किताब। चौथी किताब जो आपकी है वो है NCERT एग्जाम्पलर की। NCERT एग्जाम्पलर बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की किताब है जो कि चैप्टर वाइज होती है। इसे अगर आप लगाओगे तो आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए आपके अंदर दिमाग में एक नए टाइप की, समझिए उसे आप कह सकते हो स्ट्रेटजीज को बोलते हैं, एक नई स्ट्रेटजी डेवलप होगी NCERT एग्जाम्पलर को पढ़ने से। और साथ ही साथ ये बुक पढ़ने से आप IIT और नीट के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगी। आगे देखिए, पांचवी किताब जो है सबसे इम्पोर्टेंट मैं उसे कहता हूँ, वो है प्रीवियस ईयर के पेपर। प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आपने सारा पढ़ लिया लेकिन अगर ये नहीं लगाया, मतलब आपको ये पता ही नहीं है कि आपको एग्ज़ाम जो देने जा रहे हैं उसमें कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। आप IIT के एग्ज़ाम की फॉर्म भर दिए, आपने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं, तो आप कैसे एग्ज़ाम दोगे? आपकी तैयारी तो फिर ख़त्म हो जाएगी। तो वहाँ आपको क्या करना है, आपको कम से कम पिछले 10 से 20 साल के पेपर ज़रूर लगाने, कम से कम 10 से 20 साल। और मैं तो कहता हूँ कम से कम 20 ईयर के पेपर, कम से कम 20 ईयर के पेपर आपको लगाने हैं, कम से कम 20 ईयर के पेपर। और मैंने यहाँ पे एक पब्लिकेशन लिखा हुआ, दिशा पब्लिकेशन। मुझको ये अच्छी बुक क्यों लगती है, क्योंकि इसके सॉल्यूशन थोड़े सही हैं। आप ये मत सोचिए कि मैं इस बुक को यहाँ पे प्रमोट कर रहा हूँ। आप चाहे तो अरिहंत पब्लिकेशन ले सकते हैं, आप चाहे तो MTG ले सकते हैं, आप चाहे तो और भी जो पब्लिकेशन आती है आप ले सकते हैं, लेकिन मैं बोला ना कि मुझको ये बेटर लगती है क्योंकि इसके सॉल्यूशन थोड़े ऑथेंटिक हैं और सही हैं। आपकी मर्जी, आप चाहे जो ले सकते हो, यू आर नॉट बाउंडेड, बट आपको प्रीवियस ईयर पेपर लेने ही लेने हैं। अगर आप
आईआईटी को, यानी कि आप मैथ्स के हो तो आप आईआईटी की किताब लोगे, अगर आप बायोलॉजी वाले हो तो आप नीट की किताब खरीद सकते हो। स्टेट की किताब अलग आती हैं, स्टेट बोर्ड की, आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यानी कि हमारी कोचिंग के नोट्स, गुरु क्लासेस के जो क्लास नोट्स हैं, अगर आप हमारी कोचिंग से जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, देखिए बच्चों सभी लोग ध्यान सुनिएगा, अगर आप हमारी कोचिंग से जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको मैं बताना चाहता हूँ कि क्लास नोट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लास नोट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा ये क्लास नोट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। सपोज दैट आप ये सारी किताबों को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो अगर आप हमसे जुड़ जाते हैं तो डेफिनेटली क्लास नोट्स आपको इन सभी किताबों का एक ब्रीफ वर्जन आपको दे दिया करेगा, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये सारी किताबों के नाम आप लोग नोट कर लीजिए पहले तो, और आपको जो किताबें इजीली अवेलेबल हो मंगा लीजिए। अपने गार्जियन से आप खुद जाके ला सकते हो या ऑनलाइन भी ऑर्डर करके मंगा सकते हो। और रही बात क्लास नोट्स की, तो चैप्टर जैसे स्टार्ट होगा, लेक्चर दिए जाएंगे तो आपको पीडीएफ में नोट्स मिल सकते हैं, या आप चाहो तो वीडियो देखते देखते भी नोट कर सकते हो। अब बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट की लर्निंग प्रोसेस। फिजिक्स को लर्न कैसे करना है, फिजिक्स को सीखना कैसे है, फिजिक्स में सक्सेस कैसे मिलेगी आपको आईआईटी के एग्जाम्स में, तो अब हम बात करते हैं लर्निंग प्रोसेस की। जैसा कि आप देख पा रहे हो लर्निंग प्रोसेस, बेसिकली लर्निंग प्रोसेस में क्या आता है, सबसे पहले दिमाग में बच्चों के क्वेश्चन आता है कि सर कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, कब पढ़ें, यही सारे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं। हाउ यानी कि कैसे पढ़ें, हाउ मच कितना पढ़ें, व्हेन किस टाइम पढ़ें, सुबह पढ़ें, दिन में पढ़ें, शाम को पढ़ें, वाई यानी कि हम पढ़ें क्यों। ये 4 क्वेश्चन बड़े कॉमन है जो कि सभी स्टूडेंट के दिमाग में आते हैं। तो वन बाय वन हम सबको डिस्कस कर रहे थे। अगर बात आती है हाउ, मतलब हम कैसे पढ़ें, तो पढ़ने का तरीका जो अभी मैं बताऊंगा उसके लिए मैंने पूरी एक फ्लो चार्ट बना के रखी है, अभी इसको बात करते हैं। फिर बात आता है हाउ मच, मतलब कितना पढ़ें। तो देखिए बच्चों, पढ़ने की कोई घंटे नहीं होते हैं, आप लोग जानते हो। आप जितना पढ़िए आप उसको ऐसे पढ़िए कि आपको समझ में आए। हाँ, अगर आप मुझसे पूछना चाहोगे सर फिर भी एवरेज, तो एक एवरेज स्टूडेंट के लिए कम से कम 4 to 6 आवर, याद रखिए कम से कम 4 to 6 आवर की स्टडी इंपॉर्टेंट है। मैं फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आप डेली अगर 2 सब्जेक्ट पढ़ते हो, 3 पढ़ते हो, तो आप वो 4-6 घंटे को डिवाइड कर लो कि एक सब्जेक्ट को हम कितना समय देंगे। लेकिन याद रखिए हर सब्जेक्ट को आपको बराबर समय देना है। अगर आप एक को ज़्यादा समय दोगे दूसरे को कम, उस केस में क्या होगा, आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट वीक हो जाएगा और मे भी आपके फेलियर का कारण भी हो सकता है। अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो तो आप सभी सब्जेक्ट को बराबर समय दो, बराबर मात्रा में पढ़ा करो, तो आपको सक्सेस दूर नहीं है, आप बहुत जल्दी सक्सेस को पा सकते हो। तो हाउ मच में आप लोग अगर पूछना चाहते हो तो 4 से 6 घंटे पढ़ सकते हो। अगर आपकी कैपेसिटी 8 से 10 घंटे की तो आप पढ़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये मैंने बताई एवरेज है, इट इज़ द एवरेज टाइम 4 से 6 घंटे। सपोज आप किसी दिन शादी में चले गए, कभी आपकी तबीयत खराब हो गई, कभी कोई प्रॉब्लम आ गई, आप उस दिन नहीं पढ़ पाए, तो उस दिन के 4-6 घंटे आपके चले गए। अब उसको मैनेज कैसे करोगे, अगले दिन 4 घंटे प्लस 4 घंटे पिछले लेने की आपको 8 घंटे पढ़ने हैं। तो ये 8 से 10 घंटे पढ़ने की तरीका है। अगर आप डेली इतना नहीं पढ़ पा रहे हो, छूट गया आपका, तो आपको फिर घंटे बढ़ाने पड़ेंगे, बट ऑन एन एवरेज आपको डेली 4 to 6 आवर देने होते हैं। फिर अगर हम बात करें व्हेन, कब पढ़ा जाए, बड़े बुजुर्ग घर में हमेशा कहते हैं कि सुबह के टाइम की पढ़ाई सबसे बेस्ट होती है, और आप अच्छी तरह जानते हो कि सुबह की पढ़ाई में अलग क्यों होता है, क्योंकि उस वक्त हमारे बॉडी में ऐसे हार्मोन्स क्रिएट होते हैं जिससे हमारे दिमाग की काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि बस यही एक ट्रू है, कुछ बच्चे रात को जग के भी अपना अच्छा खासा काम कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रात को मत पढ़ो, ये डिपेंड करता है हर स्टूडेंट टू स्टूडेंट, बट अगर एक राय की बात है, एडवाइस की बात है, एज ए टीचर, एज ए गार्जियन अगर मैं बोलना चाहूँ तो देखिए सुबह की पढ़ाई इज़ द बेस्ट पढ़ाई होती है। आप सुबह पढ़ोगे तो काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन आपको कैसे भी करके 4 से 6 घंटे पढ़ने होते हैं। फिर बात आती है वाई, आखिर हम पढ़े क्यों। इसका तो आंसर आप सब लोग खुद जानते हो, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा।
आज के ज़माने में पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही ऐसा फील्ड है जिसमें आपको सक्सेस बहुत आसानी से मिल सकती है। बाकी सारे फील्ड में इतना कंपटीशन में और इतनी दिक्कतें आती है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो एक अच्छी जॉब, एक अच्छा बिजनेस आप जो चाहो तो कर सकते हो, लेकिन कम से कम आपको अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये है आपकी पढ़ाई करने की नीड। अब बात आती है आपका पहला सवाल कि हम कैसे पढ़ें। तो देखिए, पढ़ने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना रखा है, इसे ध्यान से समझिए और आप समझ जाओगे आपको पढ़ना कैसे है। देखिए, सबसे पहले बात आती है प्रिपरेशन की आती है। प्रिपरेशन का मतलब जैसे आप कोई भी चीज़ बनाने जाते हो, जैसे आप लोग कुछ खाना बनाने जा रहे हो, तो आप जो भी चीज़ बनाने जाते हो तो उसके लिए आप कुछ भी इकट्ठा करते हो। अगर आप सब्जी बनाने जा रहे हो तो आपको ऑयल की ज़रूरत होगी, गैस, बर्तन, तमाम चीज़ चाहिए, वो सब इकट्ठा करते हो तब बनाते हो। ऐसा तो है नहीं कि आपने सब्जी लिया हाथ में और ऐसे गैस में हाथ रख दिया, सब्जी को हाथ में लिया और ऐसे हाथ को गैस में रख दिया और सब्जी बन गई, ऐसा तो होता नहीं है। तो बेसिकली आपको सामान चाहिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉ आइटम्स बोलते हैं। तो पढ़ाई करने के लिए जो रॉ आइटम्स हैं वो सबसे पहले होती है आपके पास बुक्स होनी चाहिए, आपके पास बुक्स होनी चाहिए, आपके पास नोट्स होना चाहिए, आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम होना चाहिए। ये 3 चीज़ें हैं आपकी रॉ आइटम्स में आती हैं। बुक्स होना चाहिए, नोट्स होना चाहिए और टाइम होना चाहिए कि आपको किस टाइम पढ़ना है। तो ये हो गई आपकी प्रिपरेशन की बात। फिर बात आती है फिर रीडिंग स्टार्ट करिए। सेकंड जो आपका स्टेप है वो है रीडिंग, आप पढ़ना शुरू करिए। अब जब रीडिंग की बात आएगी तो रीडिंग में देखिए आप चाहें तो नोट से पढ़ सकते हैं, अपना नोट हो या फिर आपके कोचिंग का नोट हो, आप नोट से पढ़ सकते हैं। सेकंड आता है जो मैं बात करता हूँ टेक्स्ट बुक की, मैं बात करता हूँ, आप टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो रेफरेंस बुक से पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो कि आपकी रीडिंग कैपेसिटी में आती हैं, आप चाहो तो इसमें से तीनों पढ़ो या कोई एक पढ़ो, कोई 2 पढ़ो, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, आपके घंटों के ऊपर है कि आप कितना समय पढ़ाई को दे सकते हो। तो रीडिंग प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा जब आप इनको फॉलो करोगे। तो उसके बाद बात आती है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात आती है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट फिजिक्स के लिए, क्योंकि जब भी बात आती है फिजिक्स की तो बच्चों को घबराहट होती है न्यूमेरिकल से कि सर पढ़ तो लेंगे लेकिन न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे, पढ़ तो लेंगे लेकिन न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे। उसके लिए इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। अब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कैसे होती है, आपने रीडिंग में जो भी पढ़ा, पहले उसका एप्लीकेशन सीखिए, पहले उसका एप्लीकेशन कि उसको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं, उसके बाद आती है सेकंड चीज़ें सिंपल न्यूमेरिकल्स लगाइए। अब ये नहीं कि डायरेक्टली आप इरोडो और क्रोटो लगाना शुरू कर दो, लगाना शुरू कर दो। आप एप्लीकेशन पहले उसके सीखिए, फिर सिंपल न्यूमेरिकल लगाइए। सिंपल न्यूमेरिकल के लिए जो मैंने आपको किताब बताई, यहाँ देखिए ये किताब है, ऐसा लोरा की किताब, दिनेश की या प्रदीप की, या फिर एनसीईआरटी भी आप चाहो तो लगा सकते हो, वो सिंपल न्यूमेरिकल्स के लिए। यहाँ से आपको क्या होगा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। आप अपने फिजिक्स में कॉन्सेप्ट को बना पाओगे कि किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जब आप कॉन्सेप्ट को बनाना सीख जाओगे बच्चों, उसके बाद आपको आएगा कि हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो जो अगला लर्निंग प्रोसेस है वो है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। मतलब कोई क्वेश्चन देख के आपको तुरंत डिसीजन लेना होता है कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा और फिर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। आप एक बार जब डिसीजन लेना सीख जाओगे ना तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व ही कर लोगे। डिसीजन तब ले पाओगे जब आपके पास कॉन्सेप्ट होगा। कॉन्सेप्ट कब होगा, जब आप रीड किए रहोगे। रीड कब करोगे, जब आप प्रिपरेशन करोगे। तो सारी चीज़ें आपस में बहुत ही लिंक्ड हैं। तो बहुत ध्यान से देखिए और समझिए। ये बातों को बहुत कम लोग बताते हैं, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सीखिए इसे। चैप्टर तो हम स्टार्ट करेंगे लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है। आगे आते हैं, देखिए डिसीजन मेकिंग आप कर लोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करोगे। देखिए इसके लिए जो बेस्ट तरीका है, आप एससी वर्मा की किताब लगा सकते हो, आप इसमें एससी वर्मा किताब लगा सकते हो। उससे बेहतर कोई किताब नहीं आपकी इस एबिलिटी को अच्छा करने के लिए। आप इसके बाद क्या कर सकते हो, जो नेक्स्ट स्टेप है, इसमें आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की किताब आती है, मैं लिख चुका हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाइए। तो उससे आपको क्या होगा, डिसीजन मेकिंग भी आ जाएगी और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आ जाएगी। इसके साथ साथ आप रीडिंग की एबिलिटी को बंद मत करना, रीडिंग करते रहना ताकि आपकी एबिलिटी कम ना हो। तो जब आप डिसीजन मेकिंग सीख जाओगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख जाओगे, फिर आता है एकदम आपका फाइनल
कि अब आपको लास्ट में क्या करना है, जिसको आप बोलते हैं रिवीजन। तो जो अगला स्टेप है बच्चों लर्निंग प्रोसेस का, वो है फाइनल टच देना, यानी कि कंक्लूजन, यानी कि आप अपने तैयारी को कंक्लूड कर रहे हो, आप अपनी तैयारी को फिनिश लाइन पे ले आ रहे हो। यहीं पे बात आती है बच्चों रिवीजन की, यहीं पे बात आती है रिवीजन की। आपने सीखा क्या आज तक, आपने सीखा क्या, इतना पढ़ के आपने सीखा क्या? तो ये सीखने के लिए अब आपको लगाने हैं प्रीवियस ईयर पेपर। क्या लगाना है आपको? प्रीवियस ईयर के पेपर, जिसको बोलते हैं PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। और ये कम से कम आपको 20 ईयर्स के लगाने हैं, 20 ईयर्स के लगाने हैं। अगर आप 2021 में एग्जाम देने जा रहे हो तो 2001 से 2020 तक का कम से कम आपके पास पेपर कलेक्शन होना चाहिए। और इतना आप सॉल्व कर लोगे तो ये आपका फाइनल टच, यानी कि यही आपका तैयारी हो जाएगी कंक्लूड। और जब आप इतना कर लोगे तो लास्ट में देख लो क्या मिलेगी आपको, सक्सेस। और फिर आपको सक्सेस कोई रोक नहीं सकता है, चाहे आपको IIT क्लियर करना हो, चाहे नीट क्लियर करना हो, चाहे बोर्ड के एग्जाम में टॉप करना हो। ये अगर आप फॉलो करोगे पैटर्न तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। इतना कुछ मैंने आपको बता दिया इस पूरे वीडियो में। आपको इसमें कहीं कोई डाउट हो, चाहे वो बुक्स से रिलेटेड हो, चाहे आपको पढ़ने से कोई रिलेटेड हो, अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है बच्चों तो आप कमेंट सेक्शन में, याद रखिए, कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, कोचिंग का नंबर मिलेगा, या टेलीग्राम चैनल की लिंक पर जा करके आप जो भी आपके डाउट्स हों फिजिक्स में पूछ सकते हो। हम बहुत जल्द अब चैप्टर सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं, हम बहुत जल्द चैप्टर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्लास 11 के सिलेबस का क्या स्कोप है, यानी कि स्कोप ऑफ सिलेबस डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो में आप लोग ध्यान से देख लो, आज मैंने वो चीज़ बताई है जो बहुत कम टीचर बताते हैं, इसलिए आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ो। आज आपको जो भी पढ़ाया गया है ये समझे एक ऐसा चैप्टर जिसको चैप्टर 0 आप कह सकते हो। चैप्टर 1 के शुरू करने के पहले चैप्टर 0 जो आपको एक ऐसी ब्रीफ नॉलेज देगा, या ऐसा फाउंडेशन देगा जिससे कि आप बहुत इजीली सक्सेस को पा सकते हो। तो इसमें आपको कहीं कोई डाउट हो बच्चों, जो आपको चीज़ें ना समझ में आई हो, आप कमेंट सेक्शन में कर करके पूछ सकते हो। फाइनली इस वीडियो को अब हम ख़त्म करने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए ताकि मैक्सिमम बच्चे जुड़ते जाएं इस फ्लो में, इस स्टडी के फ्लो में मैक्सिमम बच्चे जुड़ते जाएं, जिससे आप सबका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो। इस वीडियो को यहीं पे बच्चों ख़त्म करते हैं। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।